हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है मैथ को कवर किया था और मैथ में सीखा था, जाना था। पिछले सेमेस्टर की तरह एक बार पुनः हम जो है इस सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी जो है मैथ को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। जैसे पिछले सेमेस्टर में आपने हमारी वीडियोज़ को प्यार दिया था, लाइक किया था, वैसे इस सेमेस्टर में भी आशा है आप प्यार देंगे और लाइक करेंगे। और जितना भी मैं पढ़ाऊँगा आशा करूँगा आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, समझ में आएगा भी आपको। तो देखिए, मैथ में हमें जो पहला टॉपिक्स हमारा मैथ का, वो हमें जो पढ़ना है 3 अंक की संख्याओं का लाशा व माशा, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। देखिए, जिन हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को जो है थोड़ा सा लाशा माशा में प्रॉब्लम हो रही होगी, वो हमारे प्रीवियस जो हमने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में लाशा माशा को पढ़ाया है उसको आप पहले थोड़ा सा पढ़ लें, आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने थोड़ा सा इसमें रिवीजन करने का काम किया है, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप जो है मैं उसको जो है आई बटन पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप उसके थ्रू जो है वहाँ पे उस वीडियोज़ को देख के आएंगे और इसको फिर से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज जो है हम एलसीएम एचसीएफ जो है उसके 3 अंकों की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है उसको देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, एलसीएम का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। एलसीएम होता क्या है, एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा भाग हो जाए उसे हम लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम कहते हैं, जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक डिफिनीशन बता दी। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से अगर इसको समझें कि एलसीएम क्या होता है, तो हमने देखिए 4, 6, 8 का एलसीएम अगर हम निकालना है तो हम 4 का क्या करेंगे, पहले अपवर्त निकालें। अपवर्त कैसे निकाला जाता है हमने बताया आपको। हम समापवर्त अपवर्त पिछले सेमेस्टर में हमने आपको सिखाया लिखना निकालना। तो हम आपको उसको जो है डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे देंगे, आप उसको वहाँ से आई बटन में हम दे देंगे, वहाँ से आप देखिएगा उसको। फिर आप इस चीज़ों को समझेंगे तो आपको और आसानी होगी समझ में कि समापवर्त क्या होता है, अपवर्त कैसे निकाला जाता है, तो मतलब मल्टीपल किसे, गुणज कैसे किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ से आएंगे जब आप देख के, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, तो जैसे आपको 4 जो है 4 का जैसे अगर हम अपवर्त निकालना है अगर, तो देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, हमने ऐसे 6 का निकाला, 6, 12, 18, 24, 30। ऐसे हमने 8 का निकाला, 8, 16, 24, 32। अब देखिए, जब हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या, आपने जैसे परिभाषा में पढ़ा, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम अगर छोटी छोटी संख्या को ढूंढने की कोशिश करें जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि समान अपवर्त हो, मतलब समापवर्त मतलब होता है कि जो ऐसी अपवर्त हमें लेना है जो तीनों में समान हो। तो हम देखिए अब यहाँ से दिखेंगे तो 24 ही ऐसी अपवर्त होगी जो तीनों में समान होगी और यही पहली सबसे छोटी अपवर्त होगी। तो यानी इसका जो हमारा सबसे छोटा समापवर्त निकल के आया ये 24 है। यानी इसलिए दी हुई संख्याओं का जो एलसीएम होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। तो आपको आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए आगे और हम देखते हैं। अब देखिए, हम आपको जो अब जो हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की जो विधियां होती हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ रखे हैं कि 2 विधियां होती हैं। एक गुणनखंड विधि होती है अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से, और एक होती है भाग विधि से। तो उसको हम देखते हैं। देखिए, एलसीएम ज्ञात करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं जो इस प्रकार हैं। एक पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा भाग विधि, जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि जो कैसे निकाली जाती है, इसके माध्यम से कैसे एलसीएम निकलता है 3 संख्याओं का, उसको एक हम करके आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं। तो पहला देखिए जो हमारा है गुणनखंड विधि से, हम पहला एक एग्जाम्पल लगा रहे हैं कि गुणनखंड विधि से 8, 16, 40 का जो है लाशा ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो देखिए हमने क्या किया, पहले 8 और 16 और 40 का हमें लाशा निकालना है। तो हमने पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणन मतलब खंड मतलब समझते होंगे आप, सबसे छोटी अभाज्य गुणन संख्या 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य गुणन का मतलब अभाज्य संख्या अगर आप बात करते हैं तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें या 1 से कटें। तो उस फॉर्म में हमें चेंज करना है। तो हमने 8 को देखिए चेंज किया, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 3 के रूप में हम 8 को लिख सकते हैं। ऐसे हमने 16 का लिखा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसे हम 40 का करेंगे तो 8 5 40 होता है। 8 को हम लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 25 80, 40 तक हमें करना है।
तो 8 5 40 होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8 8, ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया था, और यानी 2 की पावर 3, या तो इसको 80 हम कर लेते हैं, सॉरी इसको 80 कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा सही हो जाएगा, ज़्यादा सुधार नहीं करना पड़ेगा। अब 80 का हमें लिखना है, तो देखिए 16 × 25 80 होता है, तो 4 बार हमारा 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा और 5 की पावर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, देखिए जब लाशा आप निकालते हो तो गुणनखंड में ये होता है कि जिसकी पावर जो सबसे ज़्यादा होती है वही लेते हैं। तो जैसे यहाँ के देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ भी 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है, 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 4 यानी सबसे बड़ी घात तो उसकी ले लेंगे। और देखिए अब ऐसे 3 तो है नहीं, 3 की पावर में कोई, तो 5 की पावर 1 है तो 5 ले लेंगे, यानी लाशा जो हो जाएगा आपकी 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 5 जो हम लिए थे 5, यानी 16 × 25 80 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 8 16 80 का लाशा अगर हम निकालना है तो देखिए हम फिर से एक दफ़ा समझा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दो दी हुई संख्याएं हैं, जैसे 8 16 और 80, इसको हम जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब इसका सिंपल सा रूल होता है, देखिए घातांक का, कि जैसे बेस सेम हो, जैसे a × b, a की पावर b लिखा है या a का स्क्वायर लिखा है और इंटू a का क्यूब लिखा है, तो जब बेस सेम होता है, जैसे यहाँ भी a है यहाँ भी a है, दोनों का बेस सेम है, तो a रहेगा और घातें आपस में जुड़ जाती हैं, 3 2 5 हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे भी घातें क्या है, एक इसकी घात है, एक इसकी घात है, एक इसकी घात है, बेस सेम है, तो 2 हमने लिख दिया, 1 2 3, 3 जुड़ के 3 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, इसीलिए हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे आगे हमने 16 का ऐसे लिख दिया, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की पावर 4 लिख दिया, सबकी घातें एक एक आपस में जुड़ जाएगी, ऐसे 80 का लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे जो बड़ी घातें होंगी, जो भी प्राइम नंबर्स हमारे होंगे, जैसे 2 की सबसे बड़ी घात 3 नहीं लेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, 5 होती तो 5 लेते, लेकिन यहाँ पे 4 है तो हमने 2 की सबसे बड़ी घात ले ली 4। अब हमें 3 तो है नहीं, अब हमारा अगला 5 है, तो 5 की जो सबसे बड़ी घात है वो ले लेंगे, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए खोलेंगे तो 16 हो जाएगा, गुणे 5 करेंगे, 16 25 80 हो जाएगा, तो 80 हमारा इसका आंसर लाशा आ जाएगा। चलिए आगे और देखते हैं। अगला हमारा देखिए, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि चर अचर के फॉर्म में देता है, जिसमें आपको ए और बी के फॉर्म में, जैसे अचर राशियाँ चर राशियाँ क्या होती हैं आपको हमने पीछे समझाया था, उसका भी हम लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख लीजिएगा। तो अगर उस फॉर्म में देता है, अब ऐसे फॉर्म में अगर देता है, जैसे अभी आप संख्याओं में पढ़े लाशा आसानी से आपने निकाल लिया, लेकिन अगर इस फॉर्म में आ गया लाशा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हमारे देखिए सिलेबस में ए भी आ सकता है, तो अगर चर अचर के रूप में अगर आ गया लाशा निकालने के लिए बोल दिया, तो कैसे आप निकालोगे। तो सबसे पहले वही काम फिर से आप करना, अगर गुणनखंड विधि से आप कर रहे हो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याओं में इनको तोड़ लो। तो 12 को अगर तोड़ोगे तो 4 तिहाई 12 होता है, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, और a क्यूब को आप 3 बार a लिख सकते हैं, a 3 बार, और b को b × b 2 बार लिख सकते हैं। ऐसे 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 × 3, और a का स्क्वायर a को 2 बार और b को 2 बार, सब आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। ऐसे 4 को लिखेंगे 2 × 2, और a को 1 बार और b को 4 बार, आपस में सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको लाशा निकालना है। ठीक है, लाशा निकालने के लिए हमने क्या बोला था, जैसे 2 की पावर, अब यहाँ पे आप देखोगे तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार इसमें आया है, यहाँ 2 1 बार आया, यहाँ 2 2 बार आया है, मैक्सिमम 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 को हमने मैक्सिमम 2 बार लिख लिया। अब 3 को देखते हैं, 3 यहाँ भी 1 बार आया, 3 यहाँ भी 1 बार आया, इसमें तो नहीं आया, लेकिन 3 1 बार मैक्सिमम आया है, तो हमने 3 को लिख लिया। ऐसे ए देखिए मैक्सिमम कितनी बार आया, तो ए देखिए यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो एक मैक्सिमम 3 बार आया, तो ए मैक्सिमम 3 बार ले लेंगे। ऐसे बी को हम देखेंगे, बी का मैक्सिमम कितनी घातें हैं, तो यहाँ बी तो 2 बार आया था, यहाँ बी 2 बार आया था, यहाँ बी 4 बार आया, तो बी का हम मैक्सिमम घात 4 ले लेंगे, तो बी × बी × बी × बी। तो ऐसे हमने ले लिया। अब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया, और ए को 3 बार लिखेंगे तो 1 पावर क्यूब हो जाएगा, बी को 4 बार लिखेंगे बी की पावर 4 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने आपको बताया था कि जब बेस समान होता है तो यहाँ पे पावर दिख नहीं रही, लेकिन पावर एक एक सबकी जगह छुपी हुई है, तो ये पावर आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि बेस समान रहता है। देखिए इसका भी बेस ए तीनों के बेस ए है, और पावर आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए गुणा में ऐसा होता है, ऐसा आप कभी ना कर दीजिएगा कि a की पावर 1 है प्लस b की पावर 1 है, और आपस में आप करके, नहीं a की पावर 1 है और b की पावर 1 है, तो आप a करके और इसको 2 कर दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये जब भी होगा तो a की पावर 1 मल्टीप्लाई में a की पावर 1 होगा, तभी ये a की पावर 2 होगा। ठीक है, ऐसे प्लस में रहेगा तब नहीं होगा ये, तब तो ये 2a हो जाएगा। a की पावर 1 प्लस a की पावर 1, यानी ये 2a हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे मत करिएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई में होता है, ये प्लस के साथ नहीं होगा। ठीक है,
इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये प्लस के साथ ऐसे पावर नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई के साथ पावर जुड़ता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब हम दूसरा मेथड जो हम पढ़ते हैं वो भाग विधि हमारा होता है। ठीक है, भाग विधि से हम करते हैं। तो भाग विधि से कैसे किया जाता है, ये पिछले सेमेस्टर में आपने नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो चलिए देख लेते हैं। तो भाग विधि मान लीजिए 4 संख्याएं आपको दी हैं और भाग विधि से इसका लाशा ज्ञात करना है। तो भाग विधि गुणनखंड विधि से आसान होती है। जनरली देखिए, जब क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा कि आपको किस मेथड से लगाना है तो आप जो है भाग विधि ही प्रीफर करिएगा। अगर क्वेश्चन में वो मेंशन कर देते हैं कि आप जो है इसको गुणनखंड विधि से लगाइए, तभी आप गुणनखंड विधि से लगाइएगा, वरना भाग विधि से लगाइएगा। लेकिन हाँ, चर अचर संख्याओं में आपको गुणनखंड विधि ही ज़्यादा सूटेबल रहेगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर आप गुणनखंड विधि से लगाइएगा। अगर चर अचर में आया हुआ है, ये यानी ए और बी के फॉर्म में आया, एक्स वाई के फॉर्म में आया जब भी, तो इसको आप गुणनखंड विधि से लगाइएगा। लेकिन अगर संख्याओं का आपका लाशा पूछ रहा है तो आप कोशिश करिएगा इसको भाग विधि से लगाएं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दिया है 7, 14, 35, 28 को भाग विधि से इसका लाशा निकालना हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 7 पहले यहाँ लिख देंगे, 14, 35 और 28। इसको हम लिखने के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से हमें काटना होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से काटना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 से तो काटने का कोई मतलब नहीं, तो 2, 3, 5, 7 ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने 2 से काटा, देखिए 7 नहीं कटा, हमने 7 को ऐसे उतार लिया, 14 कटेगा, 2 7 14 हो गया। 35 नहीं कटा, 35 हमने ऐसे उतार लिया, इसको काटेंगे 28 को 14 बार में जाएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये 7 उतर जाएगा, 7 उतर जाएगा, 35 उतर जाएगा, हमने इसको काटा तो 2 7 14 हो गया, 7 लिख गया। फिर हम 5 से काटेंगे तो देखिए 7 उतर गया, 7 उतर गया, 5 7 35, 7 हो गया और इस 7 उतर गया। फिर हम 7 से काटेंगे, सारे 1 1 हो जाएगा। तो यानी जो लाशा हमारा आता है, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही लाशा हो जाएगा। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7 करके हमारा लाशा 140 आ जाएगा। तो करेंगे 2 दूना 4, 4 5 20 और 20 7 140 यानी 140 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे अगर कभी भी आता है तो आप एलसीएम आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम का कुछ एक लैंग्वेज और होता है क्वेश्चन को, उसको भी आइए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसा पूछता है हुआ, देखिए जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16 एवं 21 से विभाजित हो जाए। और ये देखिए DLED 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, जब भी आपकी देखिए लैंग्वेज पकड़ने वाली बात होती है, अभी जब मैं आपको मासा भी पढ़ाऊंगा तो उसमें जैसे यहाँ पे छोटी छोटी संख्या बोला है, वहाँ पे क्वेश्चन में आएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए। तो यहाँ पे जैसे जब भी क्वेश्चन में बोलेगा वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो समझ जाइएगा आप वहाँ लाशा निकालने की ही बात वो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 12, 16 और 21 से जो है पहले लाशा निकालेंगे। लाशा निकालने की सेम प्रक्रिया जैसे आपने पीछे निकाला, तो आपने 12, 16 और 21 को रखा और यहाँ से लाशा निकालना चल किया। 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 21 को आपने उतार दिया। फिर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 21 को उतार दिया। फिर 3 नहीं कटेगा, उतार दिया। 2 दूना 4 और 21 को उतार दिया। फिर 2 से काटा तो 3 नहीं काटा, 2 काट दिया, 21 उतार दिया। फिर 3 से काटा, 1 हो गया और ये कट ही गया था। और 21 काटेंगे तो आप 3 7 21 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ऐसे फिर आप लाशा निकालेंगे। तो मैंने आपको लाशा बताया निकालने का तरीका क्या होता है, कि लाशा निकालने का तरीका होता है सारा आपस में जितना आपने ये निकाला है अभी, इस सारे को आप यहाँ पे लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार 2 आया था, गुणे 3 गुणे 7 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लाशा आपका 336 निकल के आ जाएगा। अब लेकिन आपको क्या करना है कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संख्या तो निकल के आए, लेकिन जब जिसमें 7 घटाने पर वह जो होता है विभाजित होती है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 7 जो है जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो आप ये लाशा निकाल के लाए होंगे यह वह छोटी छोटी संख्या होगी जो तीनों से डिवाइड हो रही होगी, आसानी से डिवाइड होगी और पूरा डिवाइड होगी। लेकिन वो कह रहा है कि 7 घटाने पर वह विभाजित हो जाती है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 7 उसमें जोड़ना पड़ेगा। जो लाशा आपने निकाला है उसमें 7 जोड़ना पड़ेगा और तब जाके आपको फाइनली आंसर आएगा। क्योंकि अगर इसको आप आंसर घोषित कर देंगे तो ये क्या आप फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 12 से कट जाएगी, तो आपका आंसर ये नहीं होगा। वो कह रहा है कि जो भी आप निकालोगे छोटी संख्या वह उसमें से जब आप 7 घटाओगे तब वो कटनी चाहिए इन संख्याओं से। तो 7 घटाओगे कब, जब इस जो संख्या लाशा निकल के आए उसमें जब आप 7 जोड़ोगे तब जो आपका ये आंसर आएगा। अब इसमें से आप अगर 7 घटा दोगे तब वो संख्याएं जो है इस संख्या में से 7 जब जैसे ही घटाओगे ये संख्याएं जो आपकी 12, 16 और 21 से पूरी कट जाएंगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको ये क्वेश्चन जो है दे रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन एकदम सेम ऊपर की तरह ही है। बोला हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 9, 12, 16 एवं 20 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है,
अब 3 शेष बचे, तो देखिए क्वेश्चन को आप पकड़िएगा, क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि छोटी छोटी संख्या, जैसे ही हमने क्या बोला, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा छोटी छोटी संख्या निकालिए, आप समझ जाइएगा कि वो आपसे एलसीएम निकलवाना चाह रहा है। आप समझ गए कि एलसीएम निकलवाना चाह रहा है, आप तुरंत जो है भाग विधि से ऐसे लिखिएगा 9, 12, 16 और 20। आप भाग विधि से तुरंत एलसीएम निकाल दीजिएगा। एलसीएम जो भी आएगा, अब वो कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। अब जैसे आप एलसीएम जो भी निकालेंगे, इसको जो भी आपका एलसीएम आएगा, अब वो एलसीएम क्या करेगा, इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन आपको प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचाना है। तो जो भी आपका एलसीएम निकल के आएगा, आप उसमें क्या करिएंगे, 3 जोड़ देंगे, तो जो अब आंसर आएगा ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 जोड़ने के बाद। तो इसको आप एक बार जो है करिएगा और कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना है। तो ऐसे आपकी बुक में तमाम जो क्वेश्चन दिए होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, आप जो है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे होंगे, या तो कहीं से भी एलसीएम एससीएफ पे आप गूगल से कहीं से भी डाउनलोड करके उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। आप में देखिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं आता, लेकिन हाँ जितना मैंने पढ़ाया है इसमें आप प्रैक्टिस करिएगा बार बार। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, या तो आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे क्वेश्चन को आप जो है पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो है क्या बोलते हैं, आप इसको देखिएगा और इस पे जो है तमाम आपके बुक में क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।